आज जो मैथ का टॉपिक है ना हमारा, वो ये है कि हम इसमें आपको पढ़ाएंगे ऊंचाई और दूरी। आप सभी ने देखा होगा, कई बार क्वेश्चन आता है ऊंचाई और दूरी का। कोई पतंग उड़ रहा है तो आपको ऊंचाई दे देगा, या आपको नीचे से कोई कोण बता देगा कि इतने डिग्री के कोण पे पतंग उड़ रहा है। पतंग की डोरी का लेंथ पूछ लेगा, या फिर आपसे किसी इमारत का हाइट पूछेगा कि व्यक्ति जो है वो किसी दूरी पे खड़ा है इमारत से और वो इतने डिग्री पे देख रहा है इमारत को, तो आप इमारत की हाइट बताइए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को जो डील किया जाता है वो एक फिगर से डील किया जाता है। आप सभी को पता होगा उसका नाम, उस फिगर का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पे उस फिगर को डील किया जाता है। लेकिन जो इस पूरे चैप्टर में, कौन सा चैप्टर भाई? तो ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है सर जी हाइट क्या होता है बाबू एंड डिस्टेंस क्या होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर में जो दो चीजें होती है वो मेन रोल में होती है। वो होता है कि पहला, अवनमन कोण क्या होता है। यहां पे एक नाम आएगा आपके पास अवनमन कोण का, दूसरा नाम आएगा आपके पास उन्नयन कोण का। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही कोण, ये दो एंगल ऐसे होते हैं जो कि आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं इनके बारे में। या यूं कहे कि अगर आपको इन दोनों ही एंगल के बारे में थोड़ा किसी में भी अगर जानकारी कम हुई ना, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। पूरे के पूरे चैप्टर का जो मेन बेसिक है ना, वो इन्हीं दोनों एंगल पे चलने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन यही कहेगा कि व्यक्ति का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अवनमन कोण 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, ऐसा करके बोलेगा। तो मुद्दा यह है कि पहला जो ये हमारा अवनमन कोण है और उन्नयन कोण, ये होता क्या है, कैसे बनता है ये कोण, जरा इसको समझिएगा आप लोग। देखिए, आप जो मैथ पढ़िएगा ना बाबू, तो मैथ में होता क्या है कि मैथ में कई ऐसे आपको टॉपिक मिलेंगे, कई ऐसे पॉइंट मिलेंगे कि जिनका जो नाम होता है, जो चैप्टर होते हैं ना मैथ के, उनका जो नाम होता है उस नाम से ही आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला कि मैथ के चैप्टर का जो नाम होता है उस नाम से ही हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए ना, हमारे पास ऊंचाई और दूरी है, चैप्टर का नाम है भाई। इस चैप्टर के नाम से हम पता चल जा रहा है कि हम ऊंचाई को नापने वाले हैं, फिर दूरी को नापने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। अब मैंने यहाँ पे दो कोण लिख दिए इसमें, अवनमन और उन्नयन। होता क्या इन कोणों का? मैंने आपसे क्या कहा, रिपीट कीजिए मेरी बात को, मैं खुद रिपीट कर रहा हूं कि इनके नाम से ही हम इनका अर्थ निकाल रहे हैं। क्या? देखिए, पहले का नाम क्या लिखा हुआ है? अवनमन कोण। अवनमन कोण, नमन मीन्स क्या होता है? झुकना। किसी को हम नमन करते हैं तो क्या करते हैं? हम झुक जाते हैं उनके आगे ना। तो झुकना, नमन मीन्स झुकना। मतलब कि देखिए, आप यहां खड़े हैं, आप सीधा देख रहे हैं, मैं यहां से सीधा देख रहा हूं, तो मेरी आंखों से एक सीधा एक लाइन बनेगी, क्षैतिज लाइन, जिसे कि डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। डॉट 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 करके ऐसे, इस तरह से डॉटेड लाइन से, काल्पनिक रेखा भी इसको कहा जाता है। इस ऐसे हमको शो करते हैं। मेरी आंखें यहाँ पे हैं, ये मेरी आंखें मैंने अपनी बना ली, आंखें यहाँ पे, मैं यहां से देख रहा हूं, सीधा देख रहा हूं। तो अब देखिए, जैसे ही मेरी आंखें झुकी, जैसे ही मेरी आंखें झुकी, कहां से झुकेगी भाई? तो इस वाले लाइन पे जो पहले देख रही थी ना, अब वो अगर नीचे की तरफ देखती है आंखें, तो ये जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा 30 डिग्री का बने या जितने का भी क्वेश्चन बोले, जो ये कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब क्या? आंखें झुकी तो अवनमन कोण, झुकना यानी कि नमन करना ना। तो जैसे ही झुकी तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। ध्यान रखिएगा बात को हमेशा, आंखें झुक रही है तो कौन सा कोण बन रहा है? अवनमन कोण बन रहा है। अब इसको भी समझिए ना, उन्नयन कोण, ऊ से क्या? ऊंचा, उन्नयन, आंखें उठाए। जैसे भी हमारे किसी चीज को हमें देखना है, मान लीजिए मैं यहां से किसी चीज को देख रहा हूं, क्या से यहाँ फिर यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कोई हाइट का इमारत है और मैं इसको यहां से देख रहा हूं। यहां से जब मैं देख रहा हूं तो यहां से देखने के लिए मैं अपनी आंखों को ऊंचा करूंगा ना। तो जैसे ही मैंने आंखों की पलकों को ऊंचा किया, तो जैसे ही ऊंचा किया तो जो कोण बना किसके बीच भाई? तो काल्पनिक रेखा के बीच। और जो यहां से हमारी लाइन जाएगी ना आंखों से देखने की वजह, इन रेखा के बीच जो कोण बने ना, ये कोण हमारे क्या कहलाते हैं? और उन्नयन कोण कहलाते हैं। उन्नयन मतलब ऊंचे नयन। ध्यान रखिएगा, उन्नयन से क्या निकला भाई? ऊंचे नयन, ऊंचे नयन। बस इतना ध्यान रखिएगा। 10th क्लास में जो सर जी लिखवाते थे, अवनमन के लिए 4 लाइन की परिभाषा आपको लिखवा देंगे।
उन नयन के लिए 4 लाइन की परिभाषा लिखवा देंगे, रट के आओ। यहाँ आपको काम नहीं करना, रटना नहीं है भाई, हम कंपटीशन के बच्चे, हम रटेंगे तो काम चलेगा, बस समझना चाहिए, हर एक शब्द को आप समझ लीजिए। अनमन कोण मतलब क्या, नमन मतलब झुक गए, नमन मतलब क्या, झुक गए। जैसे ही हमारी आंखें झुकी तो कोण कौन सा बना, अनमन कोण। उनयन कोण मतलब आंखें ऊंचे ना, नयन, उनयन ऊंचे नयन, शब्द को बस मिलाइए ना, ऊ से ऊंचे, नयन मतलब आंखें, तो आंखें उठी, उठी तो कौन सा कोण बना भाई, उन्नयन कोण बना। ध्यान रखिएगा, आंखें उठी तो कौन सा कोण बना, उन्नयन कोण बना। यह हो गया जी इन दोनों कोणों का अर्थ, उन्नयन यानी कि ऊंचे नयन। अब आते हैं इसके सवालों को सोल्व करने की बातों पर। देखिए एकदम हम लोग बेसिक क्वेश्चनों से चलेंगे, मैं आपको एकदम छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन बताता चलूंगा, और एक छोटे लेवल वाला भी जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, वो भी एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आरआरबी और एसएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं। मेन हम टारगेट 2 ही बोर्ड का कर रहे हैं, एक आरआरबी का और एक एसएससी का। इन्हीं दोनों बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं आज आपको इस पूरे चैप्टर में कराने वाला हूं। पहला चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि इस चैप्टर में मैं आपको टोटली 3 से 4 पार्ट का वीडियो लेकर आने वाला हूं। पहले वाले पार्ट में एकदम छोटे छोटे बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसके बाद इससे हाई लेवल का क्वेश्चन में आगे लेके आऊंगा, उनके कॉन्सेप्ट को समझना सिखाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन को समझना सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी होगा कि मैं आपको ये समझा दूं कि आप क्वेश्चन को समझ कैसे रहे, क्वेश्चन को पढ़ कैसे रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उस क्वेश्चन को हल कैसे करना है। विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर अंदर हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को बनाने की तरफ, कि इसके प्रश्नों को हमें जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करना है उसे समझते हैं। आइए, हमने आपसे क्या कहा था कि जो पूरा का पूरा ये चैप्टर है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होकर चलने वाला है। तो समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पे एक बना लिया, देखिएगा ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। आप त्रिकोणमिति तो पढ़े हैं ना जी, त्रिकोणमिति पढ़े हैं। क्या आपको साइन 30 डिग्री का मान पता है? साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, राइट। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना। अच्छा, ये वाला जो एरिया होता है वो किसको शो करता है, लंब को, और ये एरिया कर्ण को शो करता है। ये वाला एरिया लंब को शो करता है और ये वाला कर्ण को। अब देखिए लंब के जगह पे कितना है 1, कर्ण के जगह पे कितना है 2। कब बाबू, जब ये हमारा 30 डिग्री का है। कौन सा एंगल में 30 डिग्री का ले रहा हूं, ये वाला। ये तो आप सभी को पता होगा ना कि 30 डिग्री का कोण यानी कि थीटा जब यहां पे है, थीटा हमारा यहां पे है, जब थीटा यहां पे है इस वाले कोने पे, तो लंब कौन सा होगा भाई, ये वाला पार्ट होगा ए बी, और कर्ण कौन सा होगा ए सी, आधार कौन होगा बी सी। चलिए, आपको अगर शक है तो आप दूसरा भी तरीका अपना सकते हैं, मैं साइन को लेकर चल रहा हूं। अच्छा, ये कौन सा होता है, ये 60 डिग्री हो जाएगा क्या? क्या इस पे मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है? क्या मैं आपको इस पे डिटेल दूं कि 60 डिग्री कैसे होगा? अगर आप भूल रहे हैं तो ध्यान दे ले बाबू। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है और एक मैंने आपको 30 डिग्री का दे दिया। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये 90, ये 30 मिलके होंगे 120, और ये हमारा कितना बच गया 60 डिग्री ना। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री का। अच्छा, आइए जरा देखते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो ना, √3/2 ना, बोलो यही तो होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब ध्यान दीजिए, √3/2 कर्ण क्या 2, और हम सबको पता है ना समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण तो 2 है, ठीक है जी, पहले से भी हम लोग लिख रखे हैं, अच्छी बात है। अब बारी आई लंब की। जब थीटा भाई साहब यहाँ पे है, जब थीटा यहाँ पे है तो लंब कौन सा, अब की बार लंब होगा बीसी। कौन सा लंब, बीसी। बीसी अब की बार होगा हमारा लंब। तो देखिए ना, यहां से हमारे पास क्या निकल के आया कि 60 के सामने √3 आ रहा है ना, 60 के सामने √3 आया, 30 के सामने कितना 1, और 90 के सामने 2।
अगर आपके पेट में ज्यादा खलबली मच रही होगी ना, ज्यादा गैस बना दिया होगा कि सर जी साइन ले रहे हो कॉस पे नहीं आएगा, तो बाबू देख ले, कॉस 60 डिग्री का मैं ले लू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, राइट। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। देखिए कॉस का जो फॉर्मूला यहां से अनुपातिक होता हुआ क्या होता है, आधार बटा में कौन, आधार बटा में कौन 30 डिग्री, ये है आधार कौन सा है, ये ना देखिए यहाँ पे √3 आ गया ना, यहाँ पे √3 था, पहले से भी √3 हम रखे हैं, कौन 2 है नहीं है, यहाँ पे देखिए ना आपकी बात आधार ये होगा, कौन पे 2 सेम वैल्यू आ गई ना। तो यहां से एक बड़ा ही प्यारा सा बात निकल के देखिए अब हमारे सामने आ रहा है, बड़ा ही प्यारा सा बात सामने आ रहा है कि 30-60 अनुपातिक में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, अनुपात में ले लिया 30-60 और 90 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, 3 कोण है ना इसमें। तो देखिए यहां से निकल के क्या सामने आया, जो रोचक बात सामने निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि 30 के सामने कितना 1, 60 के सामने कितना √3, 90 के सामने कितना 2, मतलब कि 30 के सामने की जो भुजा की वैल्यू है उसे आप 1 के कह लीजिए, जो कि आपको 10th क्लास में आप लोग सर पढ़ाए थे, 1 के 2 के रखना, या अब आप सीधा सिंपल से कहिएगा कि सर जी नहीं ये तो 1 यूनिट है, कितना करना 1 यूनिट, 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 और 90 के सामने क्या लेना है 2 लेना है, सिंपल सी बात है। कैसे निकला, वही जो बेसिक हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े थे उसी की मदद से निकला है, और कहीं से ट्रिक जो होते हैं कहीं बाहर से नहीं आएंगे, हमारे ही इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकल के आता है और कहीं से नहीं आएगा। किसी साहब ने बड़ी बढ़िया लाइन कही थी, ना हम सफर से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। तो बाबू ध्यान देना, कहीं से बाहर से आया क्या, नहीं ना, हम ही लोग निकाले सीधा कि भाई 30 के सामने क्या 1, 60 के सामने क्या √3 और 90 के सामने 2, ये आपको एक एंगल मिलेगा। अब आते हैं जी 45 वाले पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये हमारा समकोण त्रिभुज फिर बना दिए, अब की बार इसको थीटा ले रहे हैं 45 डिग्री, थीटा कितना 45 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए ना, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। देखिए 1 क्या है हमारा लंब है ना, और थीटा यहाँ पे है भाई, थीटा कहाँ पे है यहाँ पे, थीटा है हमारा यहाँ पे, तो थीटा जब यहाँ पे है तो लंब कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये हो गया 1, और √2 किसके लिए ले हैं, कर्ण के लिए ना, तो कर्ण के लिए तो ये हमारा हो गया कितना √2, कर्ण के लिए लिए तो ये वाली भुजा हो गई √2 जी, ये AB और ये C मैंने नाम दे दिया, देखिएगा यहाँ पे ये पहले वाले का था, इधर वाला मैं दे रहा हूँ, AC हो गई क्या √2 और AB कितना 1। अब आप इसको भी आप 45 ही होगा ना, देखिए ना ये 90 ये 45, तो 90 और 45 135, शेष जो बचा वो भी तो 45 से बचा, तो ये भी कोण हमारा कितना निकला 45 का ही निकला। तो इसके सामने भी क्या ये 1 और ये √2 ही होगा, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, जो कि लंब बटा में कर्ण का फॉर्मूला है। तो लंब तो यही ना होगा इस वाले थीटा के, जब थीटा यहाँ होगा तो लंब ये होगा, तो लंब ये होगा, तो भुजा इस वाले भुजा का मान कितना 1 यूनिट, इस भुजा का मान कितना √2 यूनिट। तो यहां से आपको एक अच्छा सा बात फिर याद कर लेना है कि जब भी कोण 45 और 90 का दे, जब भी कोण 45 और 90 का दे तो 1 और ये √2। जब एंगल 45 का है और 90 का है तो 45 के सामने वाली भुजा का मान कितना होगा 1 यूनिट, 45 के सामने वाली भुजा का मान कितना होगा 1 यूनिट, 90 के सामने वाली भुजा का मान कितना होगा √2 यूनिट। और जब एंगल 30, 60 और 90 का है तो देखिए मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा चुका हूं, 30, 60 और 90 में 30 के सामने कितना 1 यूनिट, 60 के सामने कितना √3 और 90 के सामने 2, 90 के सामने 2। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इनका यूज कैसे करना है, सवालों में इनका यूज करना कैसे है, तो इसको मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं,
एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग है हमारी ए बी, ये कोई बिल्डिंग ए बी है और ए बी का हाइट आपको दे दिया गया है। भैया फिर से सुन लो, ए बी कोई हमारा बिल्डिंग है और बिल्डिंग का हाइट आपको दे दिया गया है। हाइट वो बोल रहा है कि 15 मीटर है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 15 मीटर है। कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन इस तरह से कहेगा, कोई व्यक्ति है जो कि बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। कोई व्यक्ति बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है और वह व्यक्ति बिल्डिंग के टॉप यानी कि शीर्ष को देखता है। जब वह व्यक्ति बिल्डिंग के टॉप यानी शीर्ष को देखता है तो वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कौन सा कोण बनेगा यहाँ पे जरा बताना तो, यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? तो उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ऊंचा देख रहा है ना, तो नयन उसके ऊंचे होंगे ना। जैसे ही उसकी आंखें ऊंची हुई तो ऊंचे नयन के लिए क्या? उन्नयन। कौन सा कोण बना जी? उन्नयन कोण बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं थे व्यक्ति टॉप शीर्ष को देख रहा है तो वो यहाँ पे ऐड भी करेगा कि जो व्यक्ति है वो उन्नयन कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। जब भी वो आपको उन्नयन कोण शब्द जोड़ दे ना, जब भी क्वेश्चन में उन्नयन कोण शब्द जोड़ दे तो आप सीधे सीधे समझिएगा व्यक्ति जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। क्या समझना है? जो व्यक्ति है वो किधर देख रहा है जी? ऊपर की तरफ देख रहा है। और जब अवनमन कोण का शब्द जोड़ दे आपको सीधे तौर पे समझ जाना है कि जो व्यक्ति है वो नीचे की तरफ देख रहा है। अब आइए, व्यक्ति हमारे यहां से देख रहे हैं, ठीक है, देख रहा है तो देखने देते हैं ना, डिस्टर्ब क्यों करना है? बट हमें बताना है क्या कि व्यक्ति जो है वो टावर के पाद से, यानी कि मीनार, हम लोग इसको इमारत बोले थे ना, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के पाद यानी कि जो ये बिल्डिंग जहां जमीन को टच करी है ना, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी कितनी है? इस पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट की दूरी कितनी है? अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है। अब मैं आपको जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है ना, ये वाला, इसका यूज करना सिखाता हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि 30 के सामने 1 यूनिट, 30 के सामने कितना? 1। देखिए 30 के सामने यहाँ 1 लिखवाए है ना, 30 के सामने 1, तो ये 1 क्या है? 1 यूनिट इसको लेते हैं हम। 1 यूनिट बराबर कितना? 15 मीटर। देन हमको निकालना कितना है जी? तो ये कौन सा कोण हो गया बाबू? ध्यान से बोलना, 60 डिग्री का कोण बना ना यहाँ पे। जब ये कोण 60 डिग्री का हुआ तो 60 के सामने कितना है? √3। ये लिखवाया ना, देखो ना, 60 के सामने √3 लिखवाया ना, तो 60 के सामने क्या आ गया? √3 आ गया। तो अपन अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? √3 यूनिट। √3 यूनिट बराबर कितना? 15√3 मीटर। तो हमारा मिल गया क्या जी? हमें आंसर मिल गया BC बराबर 15√3 मीटर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए मैंने इसको यूज किया कि BC बराबर क्या आ गया? √3, 15√3 मीटर हमारा आंसर आ गया। ये आंसर यही था ना कि व्यक्ति इमारत से कितनी दूरी पर खड़ा है? तो 15√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, अब और क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा और। इसी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसको मिटा देता हूं, कोई अलग वैल्यू लेता हूं। एक क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे कहेगा कि मान लीजिए कोई सीढ़ी है जो बिल्डिंग से तिरछे लगाई गई है, ऐसे ये कोई सीढ़ी है और आपसे इस बार सीढ़ी का हाइट पूछेगा। किसका हाइट पूछेगा? सीढ़ी का हाइट आपको बताना है। मैं लिख देता हूं, सीढ़ी की हाइट नहीं, सॉरी, सीढ़ी की लंबाई बतानी है आपको। आपको क्या बताना है? सीढ़ी का लंबाई कितना है। ठीक है, व्यक्ति यहां से देख रहा है जी 30 डिग्री का वो कोण बना रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का। बिल्डिंग की जो इमारत है, जो हमारी इमारत है, उसका हाइट उसने दे दिया 10 मीटर। बिल्डिंग का हाइट कितना है? 10 मीटर है। अब हमको निकालनी है ये वाले पार्ट की लंबाई कितनी होगी। एक बात याद पड़ रही है आपको, जब आप 10th क्लास में यही चीजें पढ़ रहे थे तो आपके जो सर थे 10th क्लास वाले, उन्होंने कैसे बताया था आपको? बबू देख, sin 30 का मान दिया है ना, वो आपको कुछ ऐसे बता रहे होंगे, sin 30 डिग्री बराबर लंब बटा में कर्ण 1/2 बराबर, इसको लो और कर्ण को ऐसे कैसे ही रखो। फिर तिरछा तिरछी गुणा करवाए होंगे आपसे, फिर यहाँ से कर्ण का वैल्यू निकला होगा। बट मैं कह रहा हूँ जी कि इतना करने का जरूरत अब नहीं है हम लोगों को, अब ये करने का जरूरत नहीं है। अब आप सीधा याद करो ना कि सर जी आपने तो कहा था 30 के सामने कितना? 1, तो 1 यूनिट बराबर है कितने के? 10 मीटर के ना। 1 यूनिट क्या मैंने बोला कि
कितने के बराबर हो गया? 10 मीटर के। मैंने आपसे क्या कहा कि 60 के सामने कितना √3 यूनिट ना बाबू, बट हमें तो √3 यूनिट निकालना नहीं है, हमें निकालना ये वाली लंबाई AC। AC के लिए मैंने आपसे क्या बोला है, देखिए ना, जब 30 और 60 का कोण हो तो 90 का वैल्यू कितना दिया है हमें? 2 यूनिट। 90 का वैल्यू हम कितना बोले आपसे? 2 यूनिट। जब 1 यूनिट बराबर 10 ना बाबू 10 मीटर, तो 2 यूनिट बराबर 20 मीटर लिखेंगे क्या हम? 2 यूनिट बराबर हम 20 मीटर लिखेंगे। क्लियर? तो हमारी सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई? 20 मीटर। सीढ़ी की लंबाई आ गई हमारे पास 20 मीटर। चलिए अब मैं आपको